आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है सियासत से जुड़ी हुई। अररिया में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। बिहार में जल्द ही चुनाव होने जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने पर समस्याएं दूर हो जाएंगी। बीजेपी की सरकार बनते ही सीमांत क्षेत्र की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। पहला जो सबसे बड़ा बयान है वो है कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने जा रहा है। मैं यहां पर आया हूं तब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से लेकर, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। मैं यहां पर आया हूं तब आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। मैं बिहार की सीमा की सारी दिक्कतों से परिचित हूं। घुसपैठ से लेकर भूमि कब्जाने के सवालों से लेकर अवैध व्यापार से लेकर, मगर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जल्द ही चुनाव होने जा रहा है और मुझे भरोसा है कि यहां पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनने जा रही है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने जो कहना था उन्होंने कहा, बड़ी बात कह दी, लेकिन इसके बाद राजनीति शुरू होती है, बयानों का सिलसिला शुरू होता है। क्या कुछ रिएक्शंस आए, ये सुनिए जरा। अमित शाह जी, बिहार विधानसभा के चुनाव बिल्कुल तय समय पर होंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। और आपकी पार्टी दहाई अंक में नहीं पहुंचेगी, 10 से कम सीटें रहेंगी। जनता आपको गांवों से, शहरों से, मोहल्लों से आपकी पार्टी के लोगों को दौड़ा के भगाएगी। बचा बचा के उन लोगों को रखिए। और भाजपा के नेताओं से भी आग्रह है कि हड़बड़ाइले किसी गांव मोहल्ले में पहुंच नहीं जाइएगा, लोग बहुत गुस्से में हैं। तो अमित शाह ने रैली की और उस रैली में जो बातें कही बिहार में इलेक्शंस को लेकर के और कई बातों पर, खासकर नीतीश और लालू पर भी उन्होंने टिप्पणी की। लेकिन जो सबसे अहम है कि बिहार में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, दूसरी बड़ी बात, और तीसरी कि बिहार की सारी समस्याएं दूर होंगी, चौथी बड़ी बात सीमांचल की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अमित शाह ने यह भी कहा कि हमें पता है कि कई यहां समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निपटारा होगा, सीमाओं की समस्याओं का निपटारा होगा, घुसपैठियों की जो समस्या है उसका भी निपटारा होगा। और जेडीयू ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, ये भी सुनिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सबसे पहले कांग्रेस ने अपना रिएक्शन दिया, जेडीयू भी अपना रिएक्शन देने के लिए बिल्कुल बेताब थी, क्योंकि एक बड़ी घोषणा है। इससे पहले आपको शायद याद होगा कि नीतीश कुमार बराबर कहते रहे हैं कि लोग तैयार रहें, क्योंकि लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का इलेक्शन हो सकता है। नीतीश कुमार ने 2 बार इसे रिपीट किया था। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा, और अब इस पर मुहर इन्होंने लगा दी है अमित शाह ने, और उसके बाद रिएक्शन जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हो या भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता, अपने बयानों से कहीं ना कहीं साबित कर देते हैं कि स्वायत्त संस्थाएं भी इनके दबाव में काम कर रही हैं। तभी तो भविष्यवक्ता के रूप में कुछ भी बता देते हैं। और बिहार में जल्दी चुनाव होने का मुद्दा इसलिए उठाया है क्योंकि जब नीतीश कुमार जी ने कहा था, कहीं ना कहीं इनकी साजिश का पर्दाफाश किया था कि ये लोग चाहते हैं कि देश के चुनाव तय सीमा समय से पहले हो जाएं, क्योंकि लगातार इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देश में बढ़ रही है। मधुबनी के झंझारपुर में अमित शाह ने हुंकार भरी।
2024 के चुनाव से पहले अमित शाह लगातार बिहार आकर सियासी ताल ठोक रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में भी शाह जमकर नीतीश और लालू प्रसाद पर बरसे। भारत माता की, बोलिए सीता मैया की। बिहार में फिर अमित शाह की हुंकार। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। एक्टिव इनएक्टिव वाला शाह का तंज। अब लालू जी एक्टिव होते हैं, नीतीश जी इनएक्टिव होते हैं, तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। नीतीश पर नरम, लालू पर शाह गरम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को फिर से हुंकार भरी। शाह जब मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने लायक था। सबसे पहले बिहार के बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हाथों में गदा थमाया, फिर मिथिलांचल का पाग भेंट किया और मखाने से बनी हुई बड़ी सी माला शाह को पहनाई गई। करीब आधे घंटे के अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने 16 बार लालू प्रसाद तो 12 बार नीतीश कुमार का नाम लिया और मंच से खूब सियासी तीर छोड़े। कह दिया कि नीतीश जी कितना भी प्रयास कर ले, पीएम का पद खाली नहीं है, आपके सपने पूरे होने वाले नहीं। ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस तरह तेल और पानी का मिलन नहीं होता, वैसे ही नीतीश जी और लालू जी की पार्टी का मिलन नहीं होने वाला। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू, स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर शाह ने फिर से दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहती है। गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। मिथिलांचल की धरती से अमित शाह ने चुनावी शंखनाद कर दिया। शाह नीतीश से ज्यादा लालू प्रसाद पर आक्रामक रहे। वैसे शाह पिछले 1 साल में 6ठी बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। मिथिलांचल की 6 में से 4 सीट पर INDIA का कब्जा है, जबकि सीमांचल की 4 में से 3 सीट पर INDIA ने पिछले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। अमित शाह के दौरे से आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा, ऐसी उम्मीद कार्यकर्ताओं और नेताओं को है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी के झंझारपुर से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।